अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है डेटा मैनेजमेंट के मुतालिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं यानी आईटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं या कोई भी सब्जेक्ट है आप स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आपको डाटा के साथ वास्ता पड़ता है। डाटा के बारे में आपको सीखना है, डाटा मैनेजमेंट आपने करनी है। जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई टेस्ट देने वाले हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर से या इन टॉपिक से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है जो MCQs टाइप का होता है, बड़ा टू द पॉइंट होता है। लेकिन अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। तो स्टार्ट है 6th क्लास से, ये बिल्कुल स्टार्ट है। बिल्कुल स्टार्ट से आप सीखेंगे कि डाटा क्या होता है और फिर आगे आगे जाते जाएं, मीन मीडियन वगैरह सारा कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डिफाइन द फॉलोइंग। देखें बिल्कुल बेसिक है कि डाटा क्या है, फिर अनग्रुप क्या है और फिर ग्रुप डाटा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी किताब है, किताब से ही मैंने देखा है सारा। यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस या डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। सिंपल मैं आपको बताऊं, जो मालूमात आपको मिलती है वो आपके लिए डाटा है। क्लियर हो गया? जो मालूमात, जैसे आप अपने कमरे में एंटर होते हैं यानी क्लासरूम में एंटर होते हैं, तो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर है, बोर्ड है, दीवारें हैं, उनका कलर है, उनके ऊपर तस्वीरें लगी है, जो मर्जी आप देख रहे हैं वो सारा आपके लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो जो मालूमात आपको मिल रही हैं, क्या टेम्परेचर है, ठीक है, क्या स्पीड है, क्या सारी चीज़ें, वो सारा आपके लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है और ये आपके लिए डाटा है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी ग्राउंड में जाके खड़े होते हैं, आप देखते हैं कि खिलाड़ी हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है, विकेट कीपर है, बॉलर है, अंपायर है, फलाना अंपायर, ठीक है, और बाउंड्री पे कौन खड़ा है, लेग पे कौन खड़ा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारा जो है ये आपके पास क्या है, डाटा है। क्लियर हो गया? तमाशाई ये सारा आपके पास डाटा है। अब ये डाटा ऐसे तो आप नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए क्या होता है, या आप इसको ग्रुप करते हैं या नहीं करते तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको ग्रुप करते हैं ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। इसके लिए अगला सवाल क्या था कि ग्रुप क्या है और अन ग्रुप क्या है, तो इसको देख लें। अन ग्रुप वो डाटा होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन और डाटा पॉइंट्स देता है लेकिन इंडिविजुअल, यानी हर एक के मुतालिक अलग-अलग। ठीक है, जैसे सरफराज का 19 रन, उमर का 25 रन, हफीज़ का 15, शुएब का 45, यानी हर एक बंदे का इंडिविजुअली। जैसे आप ग्राउंड में जाते हैं तो एक एक तमाशाई का नाम, एक एक खिलाड़ी का नाम, एक एक मतलब जो वहाँ मौजूद है एक एक चीज़ आपको याद हो, तो ये सारी क्या है, अनग्रुप है, आपने कोई ग्रुपिंग नहीं की। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रुप पे। ग्रुप क्या है, द डेटा विच इज़ गिवन इन इंटरवल और ग्रुप्स। जैसे आप कहते हैं कि 0 से लेके 19 तक, ठीक है, इसको ज़रा समझ लें। ऐसा डेटा जो ग्रुप में हो उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे 0 से लेके 19, आप कहते हैं कि 0 से लेके 19 किस किस ने बनाए, कितने लोगों ने बनाए या कितनी दफ़ा बनाए, तो 6, यानी किसी ने 5 बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 15 बनाए, लेकिन ये इस ग्रुप में आ रहे हैं 0 से 19। ठीक है, एक ने 5 बनाए, एक ने 10 बनाए, एक ने 15 बनाए, एक ने 18 बनाए, एक ने 2 बनाए, लेकिन ये सारे किस ग्रुप में आ रहे हैं, इसमें। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 6 है, यानी 6 दफ़ा ये रिपीट हो रही है। ठीक है, बाकी बताऊंगा आगे कि फ्रिक्वेंसी वगैरह क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये ग्रुप में है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखें 20 से 39 वालों का है, फिर 40 से 59 वालों का है, तो ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप ग्रुप में ले आएँ इसको ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड आइडेंटिफाई ग्रुप और अनग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल्स। ठीक है, यानी टेबल्स, ये फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि एक डाटा कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अगर ये देखें डाटा 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यानी 1 से लेके, फॉर एग्जांपल इस मिसाल की बात कर रहा हूँ, 1 से 20 तक। ठीक है, ये आपके पास मार्क्स हैं, कितने लोगों के हैं, 5 लोगों के हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 5 होगी। ठीक है, चलें अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड आइडेंटिफाई एज ग्रुप और अनग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल। ये देखिए इसमें ग्रुप्स बने हैं तो ये ग्रुप है। ठीक है, नंबर 2 क्या है, ग्रुप है। नंबर 1 में ये देखें हर एक का इंडिविजुअल है। ठीक है, हर एक बंदे का अलग-अलग है, तो आप इसको कहेंगे अनग्रुप्ड। ठीक हो गया, ये अनग्रुप्ड हो गया। इसके बाद आ जाए तीसरे पे। तीसरा ये जो आपके पास है ये ग्रुप है, बिकॉज वाई आप देख रहे हैं बड़ा इजी है, ये 1 से 100 तो इसका ग्रुप है, 101 से 200 तो ये ग्रुप है ना, तो दैट्स वाई आप कहेंगे इसको ग्रुप्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 4, द टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन अ वीक।
तो आप मंडे को देख लें, मंडे को कितना है 150 किलोमीटर है, यानी हर एक दिन का अलग-अलग इंडिविजुअल, तो इसका मतलब है कि ये अनग्रुप्ड है। क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ आ गई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 को देख लें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, फिर कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, फिर आप इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी किताब है, ठीक है, आप ही की किताब है, तो इसमें देखें डिस्क्रीट में क्या होता है, वेरिएबल है ये कि जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती हो उसको वेरिएबल कहते हैं। हुज वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, अगर किसी चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज होगी। ब्लू मार्बल्स हैं, कहीं पे कुछ होंगे कहीं पे कुछ होंगे, लेकिन आप काउंट तो कर सकते हैं ना, दैट्स वाई ये डिस्क्रीट हुआ। ठीक है, मार्बल्स को आप जानते हैं अवाम है, जैसे नंबर ऑफ टेल्स, इसको भी छोड़ दें, आप ये कहें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो आपको पता है कि जो मर्जी है, कोई लड़का है कोई लड़की, कोई छोटा कोई बड़ा कोई बूढ़ा कोई क्या, लेकिन आप काउंट तो कर सकते हैं, दैट्स वाई ये डिस्क्रीट हुए। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आप यानी काउंटिंग कर सकते हैं तो वो वेरिएबल क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। अगर आप काउंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी की हाइट मेजर करते हैं, ठीक है, तो या उसका वजन मेजर करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1 को देखें। नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल, आप काउंट तो कर सकते हैं ना, तो ये क्या हुआ, डिस्क्रीट। क्लियर हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 को देखें, मास ऑफ अ मोबाइल, तो आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस, सी कंटिन्यूस। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3, नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक बुक, जितने मर्जी हैं आप गिन तो सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 4 को देखें, द साइज ऑफ योर शू, आपका जो जूता है उसका साइज, जाहिर आप मेजर करेंगे, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, नंबर 5 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ योर वाटर बोतल, वाटर बोतल यानी आपके पास जो पानी की बोतल है उसका वॉल्यूम, उसमें कितना पानी आता है, तो जाहिर आप मेजर करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल टीम में कितने होते हैं, 10 है, 11 है, जितने मर्जी, लेकिन आप गिन तो सकते हैं ना, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हुआ, डिस्क्रीट। ये क्लियर हो गया। चलें, इसके बाद नंबर 4 है, अ स्कूल कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप है हर एक बंदे का, जैसे मेरा है, आपका है, किसी का ओ है, किसी का ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए है, ए बी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हु डोनेट ब्लड एवरी ईयर, ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं जो हर साल अपना खून देते हैं, डोनेशन करते हैं। ठीक है, इज दैट रिकॉर्ड अ डिस्क्रीट, क्या ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, क्यों, क्योंकि वो गिने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गिने जाते हैं, तो आप कहेंगे कि दिस रिकॉर्ड इज डिस्क्रीट, बिकॉज आपको पता है कि 10 बच्चे हैं, इस साल 10 बच्चों ने दिया, अगले साल 15 बच्चों ने दिया खून, अगले साल 2 बच्चों ने खून दिया, तो आप उसको वो क्या नाम है, काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई आप क्या कहेंगे, डिस्क्रीट है। क्लियर हो गया। तो जनाब ये आपका हो गया एक्सरसाइज 11.1। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा 11.2। किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।